नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठते थे और फरमाते थे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और साथ फरमाते रब्बना वलकल हम्द, और उसके बाद दुआ पढ़ते। हम इंशाअल्लाह उस हवाले से पढ़ेंगे। ये मेरे हाथ में से बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 500 और 501 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुस सलात में बाब कायम किया, बाब फ़ज़ल अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। उसके तहत हदीस नंबर 759 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहो, क्योंकि जिसका ये कहना फ़रिश्तों के कहने के मुवाफ़िक हो जाएगा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। क्या मतलब है आप समझें। एक आदमी रुकू में गया, उस कैफियत के साथ पिछले दर्स में आपको याद होगा हमने पढ़ा था, एक इंतहाई ताकतवर आदमी, एक फ़ौजी, एक वज़ीर, एक अमीर, एक इंतहाई ताकतवर आदमी, उसने अपनी पेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे झुका दी। उसे किस अकीदे के साथ कि अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माबूद है। उसने इस अकीदे के साथ अपनी पेशानी अल्लाह के हुज़ूर झुका ली और अल्लाह के लिए उसने तस्बीह बयान की, अल्लाह के लिए उसने हम्द बयान की। अब उसके बाद वो खड़ा हुआ, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, वो क्या कह के आया था पहले? वो पहले ये पढ़ता हुआ आया था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वो पहले ये सब पढ़ता हुआ आया था। उसने पहले अल्लाह की तस्बीह बयान की थी, अल्लाह की सना बयान की थी, उसने तावज़ व तस्मिया पढ़ा था, अल्लाह के नाम के साथ वो पूरी नमाज को लेके चला है। अब वो जब खड़ा होता है रुकू से क़याम की हालत के अंदर आता है, वो कहता है समी अल्लाहु लिमन हमिदहु, सुन लिया उस अल्लाह ने जिसकी जो हमने तारीफ़ की। आप देखें कि अगर हमारे इर्द गिर्द ये कुफ्री अकीदा नहीं होता, अगर हमने लोगों की ज़बानों से ये अल्फाज नहीं सुन लिए होते कि जो मायूसी के आलम में या शिर्क के आलम में एक बंदे की ज़बान से निकलते हैं, अल्लाह हमारी नहीं सुनता। मायूसी के आलम में या एक आदमी शिर्क में डूबा हुआ है और वो ये कहे कि अल्लाह ऐसे नहीं सुनता, किसी की सिफारिश वास्ते वसीले की ज़रूरत होती है। दोनों ही कैफियत का आदमी, मायूस आदमी और ये जिसके अकीदे में शिर्क मौजूद है, ये आदमी। आप देखें कि अगर ये मौजूद नहीं होते तो शायद हम कभी भी नहीं समझ पाते कि बंदा अल्लाह की समात का इकरार क्यों करता है, अल्लाह ने ये क्यों सिखाया है। समी अल्लाह, सुन लिया उस अल्लाह ने। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन लिया उस अल्लाह ने जो कुछ उसकी तारीफ़ की, तो वो अल्लाह हाजतों को नहीं सुनेगा। वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने कहा है मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारे लिए कबूल करूँगा। जो अल्लाह अपनी हम्द को सुन रहा है वो अल्लाह बंदे की हाजात को नहीं सुनेगा। ये कौन सा तरीका है कि वो सना को, अपनी तस्बीहात और तहमीदात और तारीफ़ात को सुन ले, बंदे की हाजात को ना सुने? ये कैसे मुमकिन है? इस तरह तो अल्लाह जालिम ठहरेगा, नाउज़ुबिल्लाह। कि वो अपनी तारीफ़ तो सुनता है, जैसे कि एक जालिम आदमी के अंदर होता है कि वो अपनी तारीफ़ तो सुन लेता है, लेकिन किसी के काम आए, किसी की आस पुकार को सुने, सवाल नहीं पैदा होता। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे पालने वाले, लकल हम्द, आपके लिए तारीफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ा था ना हमने, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे रब, वलकल हम्द, और आप ही के लिए तारीफ़ें हैं। अब बंदा रुकू से उठा, नमाज के तरीके में इंशाअल्लाह आप भाइयों के सामने आएगा। बंदा रुकू से उठा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, पूरा हमने बयान करा क़याम का तरीका, इंशाअल्लाह भाई सुनेंगे दलाइल के साथ। तो वो याद उठाए, बांध लिए,
अल्लाहुम्मा समी अल्लाहु लिमन हमिद, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। और फिर देखो ज़रा बात को, बंदगी की इस मेराज को देखें ज़रा आप। ये मेराज में सही मुस्लिम है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 1269 और 1270 है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पे बाब कायम किया, बाबु मा यकूलु इज़ा रफ़ा रासहु मिनर रुकुई, इस बात के बयान में कि रुकू से सर उठा के क्या कहे। इसके तहत ये हदीस नंबर है 974। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते कहा फरमाते हैं रब्बना वलकल हम्द मिलस समावाति वल अर्ज़, मिलस समावाति वल अर्ज़ व मिला मा शैता मिन शैइन बाद। आप समझे ज़रा इस बात। अभी पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे एक जगह पर एक साइंस के हवाले से एक पेज है, वहाँ पर यानी कि एक शख्स ने सवाल किया कि ये जो हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी कहकशा जो है, इस कहकशा के अलावा कहकशा मफरूज़े हैं, फ़र्ज़ी बातें हैं या उनकी कोई हकीकत है। तो वो नीचे लोग जवाबात दे रहे थे। एक भाई ने नीचे क्या किया कि जो खलाई तस्वीरें हैं गैलेक्सीज़ की, वो खलाई तस्वीरें उसने एक एक करके, वो तकरीबन 11 तस्वीरें उसने छोड़ी, जो ताकतवर दूरबीनों के ज़रिए जो यानी खला से वो तस्वीरें ली गई हैं दूर कहकशाओं की। यानी कि एक तो ये कहकशा हमारी है सूरज, और सूरज से मुत्तसिल ये हमारे सैयारे और इस मदार में फैले सितारे, ये तो हमारी कहकशा है। फिर इसी आसमान पर जब हमने ये तस्वीरें ली हैं तो दीगर कहकशाएँ नज़र आती हैं। अब आप समझें इस बात को कि सूरज है हमारे मरकज़ का सबसे बड़ा सैयारा, यानी कि इसी से हमें रोशनी मिलती है। ये आप समझ रहे हैं, ये रोशनी की जो एनर्जी है ये हमें सूरज से ही मिलती है, और वो इतना बड़ा है कि वो ये सारे 7 के 7 सैयारे अगर जाकर मिसाल तौर पे कोई ज़ोर से इन तमाम सैयारों को सबको मिल के सूरज पर दे मारे तो ये सूरज से टकराने से पहले तबाह हो जाएंगे। सूरज से निकलने वाली हाइड्रोजन जो है ये भी उससे जाके टकराएंगे नहीं, यानी टकराएंगे भी नहीं, उससे पहले रास्ते में जल के धमाकों से और ये फट जाएंगे। फिर सूरज से आगे जो सैयारा है या सितारा है, वल्लाहु आलम उसकी हरकत का हमें नहीं पता, अब वो सैयारा है या सितारा, उसके आगे सूरज एक कंकर के बराबर है जो तस्वीर में नज़र आता है। उसके आगे सूरज एक कंकर जितनी हैसियत रखता है, आप अंदाज़ा कर। बंदगी की मेराज देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठ के दुआ पढ़ें, रब्बना लकल हम्दु मिलस समावात, मिलस समाई नहीं, मिलस समावात, अल्लाह आसमानों को भर के, अल्लाह क्या क्या चीज़, रब्बना लकल हम्द, अल्लाह आपके लिए तारीफ़ें हैं, अल्लाह आपके लिए तारीफ़ें किस तरह, मिलस समावात आसमानों को भर के, वल अर्ज़ ज़मीन को भर के। बंदगी की मिराज देखें आपने, अल्लाह की हम्द बयान करने के लिए तरीका देखें कि क्या आजिज़ाना और क्या शान शान अल्फाज हैं। बंदे की आजिज़ी और अल्लाह की शान शान, जो बंदा जिस तरह बोल सकता हो, बयान कर सकता हो, है रब्बना लकल हम्द मिलस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आपके लिए तारीफ़ें हैं आसमानों को भर के। क्या अगर उस, मैंने अभी आपको एक मिसाल दी ना कि उसकी तो कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकती ना उसकी, तो इसलिए एक जुमले में जामे तरीन बात कह दी, आसमानों को भर के, ज़मीन को भर के, वह मिला मा शैता मिन शैइन बाद, और इसके बाद भी जिस चीज़ को तू चाहे, जिस चीज़ को भी, उस सब को भर के। आल सना वल मज्द, यानी कि सना यानी सना पढ़ने वालों के लिए, बुजुर्गी बयान करने वालों के लिए, तारीफ बयान करने वालों के लिए यही लायक है, आल सना वल मज्द। नहीं समझे,
कि हर तारीफ करने वाला, हर बुजुर्गी बयान करने वाला, उसके लिए यही लायक है कि वो तेरे लिए क्या कहे, ए हमारे रब आपके लिए क्या कहे, कि आपके लिए तारीफें आसमानों को भर के, ज़मीन को भर के, जो कुछ आप चाहे उसको भर के। अहक को मा कालल अब्द, हक है बंदे का कि वो ऐसा कहे, हक है बंदे का कि वो ऐसा, अहक को, बंदा हकदार है, ज्यादा ज्यादा हकदार है, मा कालल अब्द, कि जो बंदा ये कहे, वह कुल्लुना लकल अब्द, और यही है बंदे के लिए। इसी तरीके से आप देखें, ये सही बुखारी के अंदर ये जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर है 501। इसी बाब के तहत किताबुस सलात में, इसी बाब के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, फ़ज़ल अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। इसके तहत हदीस नंबर 762 है। रिफ़ा बिन राफ़े अज़्ज़ुरक़ी रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, आपने रुकू सर उठाया तो फरमाया समिअल्लाहु लिमन हमिदा। एक शख्स ने आपके पीछे यूँ कहा, रब्बना व लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी है, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। अरे देखें, पहले वाली दुआ तो जहन में रहेगी ना, अभी देखें ज़रा वो हुआ क्या है। एक बात समझ में आ गई है कि इस जगह अल्लाह की हम्द बयान करनी है। ये जो मकाम है रुकू से उठ के क़याम वाला, यहाँ अल्लाह की लंबी चौड़ी हम्द बयान करनी है। वो उनकी समझ में बात आ गई थी, रुकू से उठ के उठने वाला क़याम ये है। अब वो पीछे से वो आया है, नमाज में शामिल हुआ है, उजलत में है, बाद रवायात के मुताबिक सांस तक फूली हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया समिअल्लाहु लिमन हमिदा। उसने कहा रब्बना व लकल हम्द, रब्बना ए हमारे रब, लकल हम्द आपके लिए तारीफ है, जो भी हमने पढ़ा। हमदन कसीरन, बहुत ज़्यादा तारीफात, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये हमदन नकेरा इस्तेमाल हुआ, क्या मतलब है? सूरह फातिहा में मैंने आपको बताया था, यानी कि एक तो वो है कि हमने हम्द, यानी हम्द की तारीफ हुई है कि जिसकी जो तारीफ की जा रही है ना, उसके लिए तारीफ करने वाला उस तारीफ पर ये गुमान रखे, ये एतकाद रखे कि इस तारीफ में इसका कोई शरीक नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो तो मतलब उस जैसा खूबसूरत कोई और, तुम बहुत ताकतवर हो तो उस जैसा, ये एतकाद रखता है कि इस जैसा फिर कोई और। यह हम्द है। अलिफ लाम दाखिल अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो जहन में ख्याल आ सकता है अलिफ लाम इसलिए दाखिल हुआ, यहाँ मुअर्रफ इसलिए किया गया कि यह हम्द अल्लाह की तरफ मंसूब हो रही थी इसलिए। लेकिन यहां देखो जरा, हमदन कसीरन नकेरा क्यों इस्तेमाल हुआ? हम्द किसी भी मायनों में जिसके लिए भी होती हो और बहुत ज्यादा होती हो, वो किसके लिए? अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द हमदन कसीरन, ए हमारे अल्लाह, ए हमारे रब, आपके लिए हम्द है और बहुत ज़्यादा हम्द, हर किस्म की है, किसी और के लिए नहीं होगी। तय्यबन, पाकियां, कौन सी वाली हम्द? वो साथ आ रहा है, तय्यबन, पाकियों वाली। ऐसी कोई तारीफ आपके लिए है ही नहीं कि जो तारीफ बज़ाहिर नुक्स का पहलू रखती हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेडिकल की ज़बान में नीली आंख होना तारीफ नहीं, हरी आंख होना, बल्कि ये एक मखसूस बीमारी है। हरी आंख होना या नीली आंख होना ये कमी है बाकायदा आंख की, ये तारीफ नहीं है। अब फर्ज करें कि किसी को ये अच्छा लगता है नीली आंख होना या हरी आंख होना मिसाल है, और वो उसमें तारीफ कर देता है, तो तिब्बी इल्मी एतबार से, तिब के इल्म के एतबार से ये तारीफ वो सही कर रहा है? नहीं कर रहा है। उसे अच्छा लगता है उसे वो तारीफ कर। तिब के इल्म के एतबार से ये तारीफ उसने सही नहीं की है, क्योंकि नीली आंख होना या हरी आंख होना या भूरी आंख होना ये आंख की समझो कमजोरी है एक तरह से। असल रंगत काली आंख होना ही है। सुने जरा तवज्जो से। अब क्या नीली आंख, इसकी नीली कितनी प्यारी आंख, ये वो तारीफ अपने गुमान में कर रहा है, लेकिन ये ऐब को उछाल रहा है। हमदन कसीरन तय्यबन,
अल्लाह आपके लिए तारीफ है मगर पाकियों वाली, ऐसी तारीफ ही नहीं, ऐसी तारीफ ही नहीं कि जो खुदा न खास्ता तारीफ ही के मायनों में ऐब होता हो, कि तारीफ को मायने किए जाए तो वह तारीफ ना रहे, वो क्या बन जाए, वो ऐब बन जाए। ऐसी कोई तारीफ नहीं। आपके लिए वो तारीफें जो आपकी शान शान है। हर तारीफ में आप बेमिसाल, आपकी कोई मिसाल मौजूद हो सकती, नामुमकिन, मुहाल है। मुबारकन फी है, बरकतें हैं आपकी इस तारीफ के साथ। नहीं समझे बात को या नहीं? बरकतें हैं, बड़ी माजरत चाहते हो मैं आपको, बड़ी माजरत। भाई सुबह गुज़र हुआ है तो पुराना वाक़या, तो सुबह गुज़र हुआ है दुकान के बाहर से, तो उसके ऊपर चल रहा या नबी सल्लु अलैहि। मैंने उससे बोला कि मायने क्या है, दुरूद है? नहीं, वो मैंने कहा आगे जो बोल रहा हो क्या पता नहीं, या नबी सल्लु अलैहि यहाँ तक तो वो दुरूद समझ में आ रहा है। अब वो आगे जो बोल रहा है वो अरबी में, अब वो समझ में नहीं आ रहा। भाई समझ में ना चलाया क्यों? मनकबत है, नात है, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, तुम्हें ये कैसे पता नात है? मनकबत है, नात है, जब तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा तुम्हें कैसे पता है नात है? नहीं समझे। और मैंने कहा छोड़ो इस बात को, ये सुबह सुबह दुकान खोलते इसको क्यों चलाया? बरकत होगी। समझे हैं बात क्या? एक चीज़ तुझे समझ में आ नहीं रही, बरकत कैसे होगी? चल तुझे समझ में आती भी हो, फिर बात समझ में आती है, तुझे नहीं समझ में आ रही तो बरकत का सवाल कैसे पैदा होता है? एक बात इसने कहा रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी है। अल्लाह आपके लिए तारीफ़ें बहुत ज़्यादा पाकियों वाली और बरकतें हैं आपकी तारीफ़ों आपके नाम के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? ये बरकतों का सवाल कर रहा था अल्लाह से।